प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल करना सिखा दिया था। आज हम उससे आगे के प्रश्न हल करना आपको सिखाते हैं। देखो पहला प्रश्न लेते हैं बच्चों, उससे आगे का। बच्चों हमने जो क्वेश्चन आपको हल कराए थे वो 3 के ये सभी खंड हमने आपको करा दिए थे। अब हम यहाँ से हल कराएंगे आपको। क्या है? उपयुक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। ये इसमें दे रखा है। पहला प्रश्न क्या है? x + 2y + 4z का होल क्यूब। तो आपको 3 संख्याओं का अगर उनका योग किया जाए और उनका वर्ग निकाला जाए तो क्या होता है फार्मूला, ये आपको सर्वसम का पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले सर्वसम का देखते हैं बच्चों, कौन सी है सर्वसम का? सर्वसम का देखो x + y + z, ये बता रहा है कि होल स्क्वायर बराबर है x² + y² + z²। ठीक है, फिर इसी के आगे है बच्चों 2xy + yz + 2 है, 2 सब जगह है 2zx। क्या है इसका मतलब? देखो पहली ये संख्या का वर्ग, फिर दूसरी संख्या का वर्ग, फिर ये तीसरी संख्या का वर्ग, फिर हम 2 अपनी तरफ से लिखेंगे। देखो 2 सभी में है, अपनी तरफ से 2 लिखेंगे, फिर इन दोनों का गुणा, देखो ये आ गया, फिर इन दोनों का गुणा yz, ये आ गया बच्चों। देखो ठीक है, फिर इसके बाद फिर ये पहली वाली अंतिम और पहली का, यानी कि 2 गुणे ये 2 लिखा हुआ है z और x, ये चक्री क्रम बच्चों कहलाता है। x y z तो x y y z z x, तो ये क्या कहलाएगा? चक्री क्रम कहलाता है। तो यही हमारा सर्वसमका का हल हो जाएगा, यानी इसका वर्ग इतने के बराबर होता है। इसी का प्रयोग करते हुए हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है? देखो ये पहला क्वेश्चन हम बताते हैं 4 फर्स्ट। इसको आप ध्यान से देखो, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। अब ये हम आपको वर्ग इसका बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब समस्या क्या आई? x की जगह तो x है, y की जगह क्या है? 2y है। ठीक है, y की जगह 2y है, और z की जगह क्या है? ये 4z लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं बच्चों, हम x की जगह पे x लिखेंगे, y की जगह पे 2y करेंगे और z की जगह पर 4z करेंगे। कैसे? तो आप याद रखो, इसमें क्या है? पहले का वर्ग, फिर दूसरे का वर्ग, फिर तीसरे का वर्ग, फिर 2 गुणे पहले गुणे दूसरी, पहले गुणे दूसरी, फिर दूसरी गुणे तीसरी, फिर तीसरी गुणे पहले। ऐसे आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लें, तब देखो बच्चों कैसा आएगा। देखो पहले का वर्ग यानी x², दूसरा कौन सा है? यानी दूसरा y होता है, तो y यानी 2y का होल स्क्वायर। फिर तीसरा कौन सा है? ये 4z, यानी कि z की जगह 4z लिखना है हमें, 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब 2 तो अपनी तरफ से लिख लेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, यानी x गुणे 2y प्लस, अब देखो बच्चों फिर इनका गुणा करेंगे, तो 2 तो अपनी तरफ से लिख लो, 2 लिख लो, और उसके बाद यहाँ लिखे दे रहे बच्चों। ठीक है, इधर बिगाड़ दो, यहाँ पर अब लिख रहे हैं, सॉरी, प्लस। देखो 2 हो गया, अब इनका गुणा करना है, तो 2 × 2y और प्लस गुणे 4z। ठीक है, अब देखो फिर 2 अपनी तरफ से लिख लेंगे, गुणा लगा देंगे, फिर ये इसका गुणा इसके साथ हो गया, यानी 4z पहले लिखो, और फिर x की जगह पर क्या लिखा हुआ है? x ही लिखा हुआ है, ये x आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम आगे देखो हल करते हैं। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पर हम बराबर लगा रहे हैं। देखो x², फिर ये 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर क्या होगा? 4y² प्लस, अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16, फिर z², फिर देखो फिर इनमें गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, ऐसे इसमें भी ऐसे करेंगे, अंक का पहले फिर इनका गुणा करेंगे, ऐसे देखो इस अंक का इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा। तो अब देखो इसमें कितना लिखा हुआ है? देखो 2 दूनी 4, 4xy आ जाएगा। फिर देखो इसमें क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 चौकू 16 yz। ठीक है, xy yz ऐसे आता जाएगा, प्लस
4 दूनी 8 जेड एक्स। तो यही हमारा इसका आंसर बच्चों हो गया। ये वाला जो रखा हुआ है ये, इसका मान इतना ही प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम वर्ग हम निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये दूसरा दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। देखो 2x माइनस वाई माइनस प्लस जेड का यानी कि होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब देखो बच्चों, हमें उसी तरीके से करना है। कैसे करना है? पहले का स्क्वायर, ये पहली संख्या लिखी हुई है और इसको थोड़ा ऐसे लिख लो आप, 2x प्लस ये माइनस वाला ऐसे कर दो, ठीक है, ब्रैकेट में, और ऐसे होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, पहले का स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस लगा दो। इसके बाद दूसरा कितना है? माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर तीसरा कितना है? जेड स्क्वायर है प्लस। अब देखो 2 का हम गुणा करेंगे पहले, और पहली संख्या कौन सी? 2x, और दूसरी संख्या है माइनस वाई, ठीक है, प्लस बच्चों। फिर 2 अपनी तरफ से लिख लो, इनका गुणा हो गया, अब इनका गुणा होगा, ठीक है, इसका गुणा होगा, तो माइनस वाई और जेड हो गया बच्चों। फिर प्लस लगा लो, फिर 2 अपनी तरफ से लिख लो, यहाँ पर जेड लिखा हुआ है, जेड आ गया, और x का मान कितना है? 2x है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो इसका वर्ग हम करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब देखो इसमें ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, ये वाला माइनस। अब फिर इनमें गुणा कर लो, 4, फिर ये एक्स वाई। फिर देखो बच्चों, ये देखो माइनस है तो माइनस आ गया, फिर 2 जेड गुणा कर लिया। फिर यहाँ पर कोई माइनस है नहीं, तो 2 दूनी 4 जेड एक्स। तो यही हमारा आंसर बच्चों प्राप्त हो गया। इसका वर्ग जो है वो इतना प्राप्त हो गया। यहाँ लिख भी सकते हो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना आ गया? इतना आ गया बच्चों, ठीक है, यही आंसर हमारा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, हम तीसरा देखते हैं। देखो बच्चों, तीसरा है, ये तीसरा है 4 का तीसरा। अब देखो है -2x प्लस 3y और प्लस 2z इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, -2x ये आ गया प्लस 3y, माइनस वाले को हम ऐसे लिख लेंगे, फिर ये प्लस 2z का वर्ग ऐसे निकालना है, ठीक है, ये हटा दें। अब देखो पहले का वर्ग करना है, यानी कि -2x का वर्ग करना है, प्लस दूसरे का वर्ग करना है 3y का होल स्क्वायर करना है, फिर तीसरे का करना है, तीसरा कितना है? 2z का होल स्क्वायर करना है, ठीक। फिर अब देखो प्लस लगाएंगे, 2 अपनी तरफ से लिखेंगे, पहली गुणे दूसरी संख्या यानी पहले गुणे दूसरी संख्या यानी एक्स वाई का, तो ये हो गया -2x गुणे 3y, ठीक है बच्चों, इतना हम कर लेंगे। फिर हम अपनी तरफ से 2 लगाएंगे, 2 इंटू फिर दूसरी और तीसरी, तो 3y और 2z, फिर अपनी तरफ से 2 लिख लेंगे। फिर देखो अंतिम संख्या 2z है और गुणे कितना है? -2x है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों, अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो -2 का 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये 9 स्क्वायर हो गया, फिर 4 जेड स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों, माइनस इसमें एक जगह रखा है तो यहाँ पे माइनस आ गया। फिर देखो बच्चों, हम क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे, इसमें 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया, फिर इनका एक्स वाई आ गया, ठीक है, एक्स वाई हमेशा एक्स वाई आएगा, फिर वाई जेड आएगा, फिर जेड एक्स आएगा, ये हमेशा ध्यान रखो। अब इसमें देखो 2 3 6, 6 दूनी 12 वाई जेड आ गया। अब देखो, अब इसमें भी माइनस है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 जेड एक्स। तो ये बच्चों हमारा क्या हुआ? ये हमारा इसका वर्ग हमें पता चल गया। ये संख्या यहाँ पर लिख के और आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना बच्चों। तो इतना हमारा आंसर
प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर निकालना है। देखो 3a माइनस 7b और प्लस c माइनस c है यहाँ पर माइनस c का होल स्क्वायर। अब देखो हम ऐसे ही करेंगे, इनको पॉजिटिव बनाएंगे। देखो 3a प्लस माइनस 7b और प्लस माइनस c, और ये हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब हमें करना क्या है, पहली संख्या का वर्ग करना है तो 3a का होल स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करना है तो इसका वर्ग हो गया, तीसरी संख्या का वर्ग करना है ये हो गया, प्लस 2 का गुणा कर देंगे। इन दोनों का गुणा पहले होगा तो 3a माइनस 7b प्लस, अब देखो फिर हम 2 लिख लेंगे, फिर दूसरी और तीसरी का गुणा होगा तो माइनस 7b गुणे माइनस c, फिर आ गया प्लस, फिर 2 अपनी तरफ से लिख लिया, तीसरी और पहली संख्या का गुणा होगा तो माइनस c गुणे 3a। ठीक है, ये 3a हो गया। अब देखो बच्चों, 3a का स्क्वायर करेंगे तो 27a स्क्वायर सॉरी वर्ग करना है तो 9a स्क्वायर, फिर देखो इसका वर्ग करेंगे तो 49b स्क्वायर और इसका आएगा c स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये माइनस लगाए तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बच्चों, माइनस पहले, फिर 2 3 6 और 6 7 42, तो 42a भी आ गया। फिर देखो इसमें भी माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस आ जाएगा, तो 2 7 14, 14bc आ गया बच्चों। ठीक है, फिर माइनस आएगा, देखो यहाँ माइनस है तो 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा CA, तो हमारा मान कितना बच्चों प्राप्त हो गया, ये हमें प्राप्त हो गया, इसका वर्ग हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पे ये लिख के हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये इस तरीके से हम बंद कर देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न अब देखो बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। 5वां क्वेश्चन ये दे रखा है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब देखो इसका हमें निकालना है, b है ये चौथे का मतलब 5वां, तो -2x प्लस 5y और माइनस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो आया है वो कैसे, इसको प्लस में लिख लो 2x, ठीक है, और इसको लिखो 5y प्लस माइनस 3z, ये आप जरूर लिख लें और इसको बंद कर दें किसी चाहे मझली ब्रैकेट से चाहे बड़े ब्रैकेट। अब देखो इसमें क्या है, पहली संख्या का वर्ग यानी कि -2x का होल स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या का वर्ग ये लिखा, फिर तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणे पहली और दूसरी, पहली कितनी है -2x और दूसरी कितनी है 5y, ऐसे प्लस 2, दूसरी कितनी है 5y है और तीसरी है -3z। अब देखो बच्चों फिर हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर ऐसे लिख दो गुणा में, ठीक है, गुणा में लगा दो, फिर इसके बाद फिर है बच्चों 2 और -3z और गुणे -2x, देखो इतना हमारा हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों इसको क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 25y स्क्वायर आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 9z स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो माइनस आ रहा है क्योंकि माइनस है इसमें, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20xy। ठीक है, फिर y z आएगा। आप देखो अब इसमें भी एक जगह माइनस है तो माइनस आ गया, 2 पंचे 10, 30, अब y z आ गया। इसके बाद देखो इसमें माइनस 2 जगह है तो प्लस आ रहेगा, फिर 2 3 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 12zx आ गया। तो यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर निकालना है। अब देखो बच्चों इसको हम लिखेंगे, ये चौथे का छठा क्वेश्चन है। अब देखो है a 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब देखो बच्चों, इसको हम करेंगे कैसे, लिखेंगे a/4, फिर लिखेंगे b/2 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको फिर लिखेंगे a/4 प्लस माइनस का लिख देंगे b/2 + 1 और इसका वर्ग ऐसे कर देंगे। अब देखो बच्चों, अब ये है कि पहली संख्या का वर्ग यानी a/4 का वर्ग, फिर दूसरी संख्या का वर्ग यानी b/2 का वर्ग, फिर तीसरी संख्या का वर्ग ये हो गया, फिर प्लस लगाएंगे 2 लिखेंगे, फिर पहली और इन दोनों संख्याओं को गुणा तो a/4 गुणे b/2, फिर देखो +2 लिखेंगे, फिर दूसरी और तीसरी का -b/2 गुणे 1, फिर देखो बच्चों क्या आ जाएगा, फिर 2 लिखेंगे पहली लास्ट संख्या और पहली संख्या। ठीक, अब देखो, अब ये आ जाएगा a²/16, ये आ जाएगा b²/4, ये आ जाएगा 1, फिर देखो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो ये कट गए तो कितना बचा, ab/4 आ गया। अब देखो फिर यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, ये इससे कट गए तो कितना बचा, b बचा। अब देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना बचा, a/+a/2। तो यही बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये वाली यहाँ लिख के और ब्रैकेट में हम इसको ऐसे बंद कर देंगे तो और लिख देंगे उत्तर। तो इतना आपको करना होगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अब देखो बच्चों 5वां क्वेश्चन देखते हैं, गुणनखंड कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन है 4x² + 9y² + 16z² + 12 या 12xy - 24yz - 16xz लिखा हुआ है। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए ये जो क्वेश्चन है वो किस सर्वसमका से हल होगा। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो हमने बताया था a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c²। देखो ये 3 संख्याएं वर्ग में दे रखी हैं, फिर ये 3 संख्याएं गुणा में दे रखी हैं, फिर क्या होता था +2xy या 2ab + 2bc + 2ca, जो XYZ के पदों में लिखा होगा या ABCD के पदों में लिखा होगा। तो अब देखो बच्चों इस पे थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें कहीं जो माइनस आता है पद उसको हम कैसे क्लियर करेंगे, a + b + c। देखो बच्चों, अब a² + b² + c² + 2ab और +2bc और +2ca। अब देखो बच्चों, अब देखो ये तो है एक आपका सर्वसमका है, इसकी सहायता से अगर कोई कहीं संख्या माइनस आ जाता है a + b - c का होल स्क्वायर, ये c लिखा हुआ है, तो बच्चों कहाँ कहाँ पर प्रभाव पड़ेगा ये हम थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, c नेगेटिव है, इसका मतलब देखो यहाँ पर c होगा, वहाँ पर जो ऋणात्मक ये c है इसका प्रभाव पड़ेगा। अब देखो -c का जब हम वर्ग कर देते हैं तो c हो जाता है, तो यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पर इस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब देखो अब क्या होगा, अगर हम इसका वर्ग निकालना चाहें तो ये देखो b² + c² हो जाएगा। अब देखो यहाँ c है नहीं इसलिए 2ab हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर c है तो -2bc और फिर -2ca हो जाएगा। जहाँ पे c होगा वहाँ पर नेगेटिव हमें रखना होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर a - b - c रखा हो, ठीक है, इस तरीके से भी रखा हो सकता है, तब हमारा ये प्रसार कैसा होगा। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि इन जो -b और c रखा होगा वहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये कैसा हो जाएगा। अब देखो हमने a² किया, देखो b² किया, यही हम फार्मूला भी लिखे ले रहे हैं, 2ab और 2bc और +2ca। अब देखो बच्चों, अब हमने पहली संख्या का वर्ग किया तो यही आया। अगर हमने दूसरी संख्या क्या है, आप कभी भी दूसरी संख्या का मतलब यह है कि वो प्लस में है कि माइनस अगर है तो वो माइनस के साथ लेंगे, प्लस के साथ है तो प्लस के लेंगे। अब देखो माइनस भी दे रखा है तो इसका मतलब b² हो जाएगा, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है। ऐसे ही c दे रखा है माइनस, तो इसका वर्ग करेंगे तो प्लस आ जाएगा। अब देखो बच्चों, अब क्या है +2a रखा है तो यहाँ पर b भी नेगेटिव है
और सी भी निगेटिव है, तो जहाँ बी और सी होंगे वहाँ निगेटिव होगा। तो अब देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी और सी दोनों है, यहाँ पर सी है। ठीक है बच्चों, अब देखो निगेटिव कहाँ होगा, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, बी है इसलिए निगेटिव हो गया। अब देखो माइनस और माइनस का गुणा 2 बार करोगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए इन माइनस का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, 2 बार माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। अब देखो इस माइनस का गुणा एक ही है तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो बच्चों हम क्या करें, अब हम दूसरा आगे देखते हैं और क्या कंडीशन बनती है। ये बन सकती है -a + b और +c का होल स्क्वायर। तो देखो वर्ग वाले तो सभी हमेशा प्लस होंगे, हमेशा ध्यान रखो कि इनमें से कोई संख्या नेगेटिव होगी तो वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 2ab लिखा है +2bc लिखा है और +2ca लिखा है। अब इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, जहां पर a होगा वहां पर हमें नेगेटिव का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार दे रखा है। तो a यहाँ पर है और a यहाँ पर, और कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे करोगे जब a का नेगेटिव रखोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आप थोड़ा क्लियर कर लें, इससे अभी हम क्वेश्चन आपको हल कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम 3 हमने कैटेगरी ले ली जहां पर माइनस का प्रभाव पड़ता है, तो इसी पर आधारित हम क्वेश्चन आपको हल करा रहे हैं। देखो बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 5 का पहला दे रखा है, 5 का पहला क्या दे रखा है, देखो बच्चों 4x² + 9y² + 16z²। ठीक है, फिर +12xy, ठीक है, -24yz, और ये दे रखा है -16xz। अब देखो बच्चों, अब ये जो सर्वसमका में अगर हम रखते हैं तो सभी प्लस होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 2 जगह माइनस आया है, तो इसका मतलब इन जो संख्याएं जो यहाँ पर 3 पद लिखे हुए हैं, यानी a b c में से कोई संख्या, या तो 2 संख्याएं कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, या एक संख्या भी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि इनमें कौन सी संख्या नेगेटिव होगी, 1 है कि 2 है कि तीनों है। तो इससे कैसे निकालोगे, देखो बच्चों यहाँ पे ये तो 2x² हो गया, ये तो हमेशा प्लस रहेगा। अब ये 3y² हो गया, और ये हो गया हमारा 4z²। अब देखो बच्चों, अब आप यही ऐसा रख दो। ठीक है, इस पर हमें वर्क नहीं करना है, हमें सिर्फ वर्क करना है, ये तो आएगा ही आएगा। अब देखो बच्चों, अगर ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसमें सभी प्लस हमारे आते हैं। अब देखो बच्चों, पहला पद देखो, पहला पद धनात्मक है, तो धनात्मक के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ये कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। तो ये धनात्मक रखा है, ये धनात्मक हमारा रखा हुआ है। ठीक है, तभी ये धनात्मक आया। अब देखो बच्चों, अब इन दोनों का गुणा किया, ये दूसरा पद है, तो खाली हमें खाली प्लस और माइनस ज्ञात करना है, फिर उसके बाद तो सर्वसमका का यूज करके सीधे हम इसको रख सकते हैं। अब देखो ये दोनों प्लस होते तो यहाँ पर प्लस आता है, अब ये तो पहले प्लस क्लियर हो चुका है, तो ये क्या होगा हमारा माइनस, तभी हमारा माइनस आएगा। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये वाला पद हमारा माइनस है। ठीक है, माइनस वाला होगा। अब आगे देख लो, ये भी माइनस है, तो माइनस में ये माइनस और ये माइनस होगा, या ये माइनस होगी तभी ये पद निगेटिव आएगा। तो ये तो धनात्मक हो चुका, ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से ये हमारा नेगेटिव आ गया। तो अब हम इसको रखेंगे 2x + 3y और ये -4z का होल स्क्वायर बच्चों रखा हुआ है। बस हमें इतना ही करना है, और ये तो इसका यानी कि इसका वर्ग रखा हुआ है, तो ये वाले पे हम कोई काम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ पता करना है कौन सा पद नेगेटिव है और कौन सा पद धनात्मक। तो इसी प्रकार से आप कर लेना। तो ये नेगेटिव हो गया बच्चों, तो हमने यहाँ नेगेटिव कर दिया, तो ये इसका होल स्क्वायर आ गया। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो 5 का दूसरा दे रखा है बच्चों, 5 का दूसरा क्या दे रखा है, देखो 2x² + y² + 8z²
माइनस माइनस है 2√2 x बाई फिर कितना है प्लस 4√2 y z अब फिर माइनस है फिर 8 z x। ठीक है, ये क्रम है। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, इसमें दो जगह माइनस आया है, ये आया है और ये आया है। तो हमें इन तीनों में कौन माइनस है, हमें ये निकालना है। देखो बच्चों, तो इसका मतलब जब ये माइनस आया है तो इन दोनों में कैसा है, ये इन दोनों में कोई एक माइनस होगा। तो पहले तो हम ये मान लें ये सभी प्लस हैं। ठीक है बच्चों, देखो प्लस है। अब अगर ये सब प्लस होते तो सब जगह प्लस आता कि नहीं आता बच्चों, आता। लेकिन यहाँ पर माइनस है। लेकिन यहाँ से हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये माइनस का है कि ये माइनस का है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, अगले पद को हम कंसीडर करेंगे कि इन दोनों का गुणा जब प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों संख्या जो पद लिखे हुए हैं ये धनात्मक हो गए। अब ये धनात्मक हो गए तो तीसरा पद ऋणात्मक होगा, तभी इसमें ऋणात्मक आएगा। तो अब सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, अब देखो ये जो लिखा हुआ है तो ऐसे √2x², ठीक है, प्लस y² और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4×2। और अगर इसका वर्गमूल ले लें, ठीक है, तो 2√2 का ये वर्ग ऐसे हम करें तो यही हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, या हम ऐसे इसको अंडर में लिख लें तो 4×2 तो ये आ जाएगा 2√2, यानी कि 2√2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो अब इतने लिखेंगे 2√2z। ठीक है बच्चों, का होल स्क्वायर। अब देखो ये ऐसे ही लिख देंगे 2√2xy और प्लस 4√2yz और माइनस 8zx। तो बच्चों अब देखो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये वाला हमारा माइनस का है और ये दोनों हमारे कैसे हैं, प्लस के हैं। तो हम ऐसे ही लिखेंगे -2√x और ये माइनस का वर्ग लिखा हुआ है। ठीक है, ये y² लिखा हुआ है, ये 2√2z लिखा हुआ है वर्ग, और ये तो लिखे हुए हैं √2xy प्लस 4√2yz और फिर ये आ गया इतना। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। तो ये हमें सर्वसमता इसकी प्राप्त होगी, इसके बराबर ये प्राप्त हो जाएगी। इसको हम दो बार लिख सकते हैं, कैसे, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ठीक है, फिर ऐसे लिख देंगे -√2x प्लस y प्लस 2√2z। तो यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऐसे लिख लो, ये दोनों पद लिख सकते हैं, वर्ग है इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं।